आप उनको क्वेटा प्रेस क्लब में क्यों डिनाई कर रहे हैं कि वो बातचीत ना कर सके? एक साइड पे आप लोगों का गला घोट रहे हैं, दूसरी साइड पे आप कहते हैं आपने बात नहीं करनी। वहां पे रिजेंटमेंट, फ्रस्ट्रेशन बलोचिस्तान में बढ़ रही है। वहां पे जो खौफनाक इंफॉर्मेशन आ रही है जनाब स्पीकर के लोग वहां पे तंग है। वहां पे इन्फोर्स डिसअपियर्ड पर्संस का मसला बलोचिस्तान में जनाब स्पीकर एक जिसको कहते हैं ओपन वुंड, एक खुला हुआ एक जख्म है बलोचिस्तान का इशू। बलोचिस्तान में आप कबूतर की तरह आंखें बंद करके सिर आप रेत में डाल दें और आप कहें कि जी मसला कोई नहीं है, हम शांति है, नहीं है। वहां पे मारंग बलोच साहिबा जो वहां पे प्रोटेस्ट कर रही हैं या बाकी नौजवान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको क्वेटा प्रेस क्लब में क्यों डिनाई कर रहे हैं कि वो बातचीत ना कर सकें? क्वेटा प्रेस क्लब में बातचीत करना कोई वहां पे मुमानियत है? आप प्रेस फ्रीडम नहीं दे रहे। एक साइड पे आप लोगों का गला घोट रहे हैं, दूसरी साइड पे आप कहते हैं आपने बात नहीं करनी। आप उनको मुंह जो है उनको उस पे आप उसको बंद कर रहे हैं, टेप लगा रहे हैं। कहां पे हम लोग जा रहे हैं? वहां पे रिजेंटमेंट, फ्रस्ट्रेशन बलोचिस्तान में बढ़ रही है। वहां पे जनाब स्पीकर, वहां पे हम ये जो गवर्नमेंट के ट्रेजरी के मेंबर्स हैं बलूचिस्तान के, ये इनकी कोई मसलियत होगी, नहीं बात कर सकते। हम लोग बात कर रहे हैं, अजगजई साहब हैं यहाँ पे बात कर रहे हैं, हम लोग जा चुके हैं। वहां पे जो खौफनाक इंफॉर्मेशन आ रही है जनाब स्पीकर के लोग वहां पे तंग है। जो अभी ये एपीसी इन्होंने की है, क्वेटा में की है, रेड जोन के अंदर की है, जाके पिशीन में करें ना जनाब स्पीकर। वहां पे आप पिशीन में बेहतरीन रेस्ट हाउस है, उधर जाके करें। आप चमन में जाके करें, जीरो लाइन के करीब, वहां पे एक लेविस का एक पूरा किला है, उधर जाके करें। लोगों से मिले, पूछें। वहां पे इन्फोर्स डिसअपियर्ड पर्संस का मसला बलोचिस्तान में जनाब स्पीकर एक जिसको कहते हैं ओपन वुंड, एक खुला हुआ एक जख्म है। मरम पट्टी करें। हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, बलोच यूथ, पख्तून यूथ, खुदारा जनाब स्पीकर हमारी एक इकाई है, पॉलिसी हमें वाजे करें जनाब स्पीकर। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे कहूँगा कि हमारा यहाँ पे पंजाब में, इस्लामाबाद में हमारे पीटीआई के साथी इन्फोर्स डिसअपियर्ड पर्संस बंदा एक शख्स है जनाब स्पीकर, हमारा एक्टिविस्ट है उमर सुल्तान। केपी हाउस में मुझे 3 दिन पहले रात को 11:30 बजे मुझे मिलता है। सुबह मुझे पता लगता है जनाब स्पीकर उसको उठा लिया F10 से। कहाँ पे कोई पता नहीं है, कोई जगह नहीं है। गाड़ी उसकी वहाँ पे F10 थाने के सामने पता मतलब मिलती है, बरामद होती है। जनाब स्पीकर हमारा मुल्क है या बनाना रिपब्लिक है? हम लोग किस तरफ जा रहे हैं? और यही वजह है, जब रूल ऑफ लॉ मुल्क में नहीं होगा तो जनाब स्पीकर यहाँ पे ना इन्वेस्टमेंट होगी ना कुछ और चलेगा। इन चीज़ों को हमें इसका तदारक करना है जनाब स्पीकर। हमारा जनाब स्पीकर आखिरी 2 पॉइंट ज़रूरी हैं। इसके इन्फोर्स डिसअपियर्ड पर्संस के साथ 40 दिन हो गए हैं। शेखुपुरा से हमारा साथी है कासिम उपल, कोई उसका पता नहीं है। जब हम जाते हैं इन्फोर्स डिसअपियर्ड पर्सन, ये एक नया टर्म आ गया है, इससे रिजेंटमेंट्स बढ़ रही हैं जनाब स्पीकर मुल्क में। जनाब स्पीकर आखिरी पॉइंट मेरा होगा, इस वक्त पाकिस्तान में जो मॉनसून की बारिशों की वजह से जो शिद्दत आई है आपकी फ्लड्स की, सैलाब की मुख्तलिफ जगहों में, चाहे वो बदीन हो, चाहे वो सिंध के मुख्तलिफ इलाके हों। जनाब स्पीकर आपके केपी में फ्लड्स आए, आपके बलूचिस्तान में जितना नुकसान हुआ है, सरगोदा में हुआ है, ये सारे का सारा जनाब स्पीकर हमारा जो सिलसिला चल रहा है, इसके ऊपर बाकायदा डिबेट होनी चाहिए। फेडरल गवर्नमेंट को सामने आना चाहिए कि ये एरा के जरिए, इसके जरिए क्या यहाँ पे कर रहे हैं फ्लड अफेक्टेड एरियाज में। जनाब स्पीकर यहाँ पे मैं ये भी कहूँ कि कोरम की सिचुएशन, उसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए। यहाँ पे हमारे सारे साथी यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो बॉर्डर एरिया लगता है हमारा केपी गवर्नमेंट हमारी है, पर जो सिक्योरिटी फेंसिंग है वो तो फेडरल गवर्नमेंट के साथ है। वहाँ पे हमें बताया जाए कि आपका जो फेंस के ऊपर जो इन्फिल्ट्रेशन या हो रही है या जो आ रहे हैं जा रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, उसके ऊपर क्या तदारक हो रहा है जनाब स्पीकर। हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं और हम लोग ये चाहते हैं कि ये यहाँ पे इस हाउस में डिस्कशन नहीं होगा तो कहाँ पे होगा? ये वो जगह हैं जहाँ पे ये सारी चीज़ें थ्रेश आउट होनी है, पॉलिसीज यहाँ पे आएंगी तो तब मुल्क को फ़ायदा होगा। जनाब स्पीकर बहुत शुक्रिया आपने, एहसान विर्क साहब का जनाब शुक्रिया डॉक्टर साहब। जनाब स्पीकर हमारे साथी हैं एहसान विर्क साहब, यहाँ पे MNA रहे। काजी फैज ईसा साहब जो हैं उन्होंने ऑर्डर कर दिया। जनाब स्पीकर PTI के केसेस हम लोग बारहा कह चुके हैं,
चीफ जस्टिस को पीटीआई और इमरान खान के केसेस नहीं सुनने चाहिए, इम्पार्शल होना चाहिए जुडिशरी को। ही शुड नॉट बी हियरिंग केसेस। हम लोग ये मैं फ्लोर ऑफ द हाउस पे बात कर रहा हूं, बाहर भी कर रहा हूं, और नई उनकी रिप्लेसमेंट चीफ जस्टिस की फिलफोर जो है वो हुकूमत को नेम करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। अफराद ज़र देखें, उनकी नौकरियां उनके मुंह से नवाला आप छीन रहे हैं, उनके घर का चूल्हा बंद करें, खुदारा होश के नाखुन ले। इतने लोगों की आपकी 22 करोड़ आवाम जो है वो बदुआएं दे रही है, और बिलखसूस ये साथी भी ये आपके मेहनत कश लोग हैं। इसके ऊपर नजरसानी हुकूमत की जरूर होनी चाहिए। और इनके साथ हमारे टीम हमारे जो MNAs गए थे, उन्होंने वहाँ पे उनसे मुलाकात की थी और उन्होंने वादा किया था कि हम लोग ज़रूर इस पर उठाएंगे। एक चीज़। दूसरी अहम चीज़ जनाब स्पीकर, आपसे अभी आपके चेंबर में भी बात हुई है कि कल हम लोग वहाँ पे गए थे और हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो इस हाउस के मेंबर भी रह चुके हैं, जनाब स्पीकर, उनको जो फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। उनको वो फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। और सबसे अहम चीज़, उनके बेटों के साथ जो उनका एक हक है बात करना। यार ज़रा एक मिनट ज़रा जनाब स्पीकर, सबसे अहम चीज़ कि उनके बेटों के साथ जो बातचीत होती है वो उनको अलाउ नहीं हो रही, महीना नहीं हो रही। इसको हम लोग कंडेम करते हैं जनाब स्पीकर एज कस्टोडियन ऑफ द हाउस। वो आपके फॉर्मर मेंबर रह चुके हैं, एक सबसे बड़े पार्टी के वो हेड है, वो होनी चाहिए। और उसके साथ साथ जनाब स्पीकर मेरे पार्टी के चेयरमैन हैं और वकील हैं, बैरिस्टर हैं। यहाँ पे अली मोहम्मद खान साहब हैं, शिबली फराज साहब लीडर ऑफ द हाउस एंड लीडर ऑफ द अपोजिशन इन सेनेट है। मैं खुद मैंने सर यहाँ पे लीडर ऑफ द अपोजिशन हूँ। हम लोग जाते हैं घंटों वहाँ पे गेट पे हमारे साथी और सारे बैठे होते हैं, धूप हो बारिश हो जिस तरह भी हो वहाँ पे। और ये इंसल्ट हाउस की है, ये एक पहिया घूमता रहता है। वहाँ पे एक शेड है जहाँ पे आपके कैदियों की जो फैमिलीज आते हैं, मिलने वाले आते हैं, उनको बिठाया जाता है। वहाँ पे एक तरीक़ाकार से अडयाला जेल में मिलना चाहिए और एक प्रोसीजर फॉलो होना चाहिए। हम लोग इतना कहते हैं। और उनको वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को जो उनका ड्यू राइट है वो उनको ज़रूर मिलना चाहिए, उनके खाने पीने का इंतज़ाम का। तीसरी अहम चीज़ जनाब स्पीकर यहाँ पे ये है कि आपके यहाँ पे स्टैंडिंग कमेटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसकी मैं भी मेंबर हूँ, बैरिस्टर गौर साहब भी मेंबर है, हमारे 2 और साथी मेंबर हैं। उसकी मीटिंग हुई। सबसे अहम चीज़ वहाँ पे ये हुई जनाब स्पीकर के कई अफसरान वो वहाँ पे आए नहीं। क्यों नहीं आए? उन्होंने कहा जी हमारी GHQ में मीटिंग है, हमारे फलाने हेडक्वार्टर्स में मीटिंग है। क्या स्टैंडिंग कमेटी जो है वो ये हाउस प्रेसिडेंट्स नहीं लेता बाकी जगहों से? क्या आप किसी जनरल हेडक्वार्टर्स का, एयर हेडक्वार्टर्स का, नेवल हेडक्वार्टर्स का, जनरल हेडक्वार्टर्स का आप हवाला दे के तो उधर से राय फरार लेंगे? जनाब स्पीकर, प्लीज इम्पोज द रिट ऑफ द हाउस। और ये यहाँ पे आपकी रूलिंग चाहिए हमें कि जब स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग्स होती हैं तो वहाँ पे जो मुतलका अफसरान हैं उन्होंने वहाँ पे आना है। ये अपोजिशन या गवर्नमेंट का मसला नहीं है, ये हम सारों का जो रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे हैं ये हम सारों का मसला है। इसके साथ साथ जनाब स्पीकर वहाँ पे हमें बताया गया कि जी ये जो इंटरनेट डाउनग्रेड हुआ है स्पीड का, इंटरनेट आजकल के माहौल में हम लोग, आपके पास जनाब स्पीकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आगे दुनिया चली गई है। लोग कहाँ पे जा रहे हैं और हम लोग इस वक्त क्या कर रहे हैं कि और कोई चीज़ नहीं मिली, इंटरनेट का गला घोटों के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का नाम ना चले। ओ भाई क्या आप चाहते हो? वो तो पहले लोगों के दिलों में बस रहे हैं। दूसरी अहम चीज़ यहाँ पे मैं कहूँगा, वहाँ पे उन्होंने कहा कि हम लोग 28 अगस्त तक, हमारे साथी यहाँ पे शायद होंगे वो इसको वाउच फॉर करेंगे, 28 अगस्त का रिकॉर्ड देख लीजिएगा स्टैंडिंग कमेटी का। उन्होंने कहा था कि जी इंटरनेट स्पीड ठीक हो जाएगी।